नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम ऐसे बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं जिस पे पिछले 2-4 दिन से राजस्थान में काफ़ी विवाद बना हुआ है। हम किसी भी बिंदु पे सबसे लास्ट में इसलिए बोलते हैं कि आनन फानन में बेरोजगारों को झूठी खबर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। काफ़ी खबरें अखबारों में छपती हैं, उनकी वास्तविकता क्या होती है, कितने दिन में वो योजना लागू होती है। बेरोजगार मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से ऑलरेडी टूटा हुआ है बेचारा, और उसके साथ में खिलवाड़ करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। इस चैनल के माध्यम से हमें न कोई ऑनलाइन कोर्स बेचना है, न हमने किताबें बेचनी हैं। हम उनके ऑथेंटिक खबरों की समीक्षा इस एंगल से करते हैं कि वो गुमराह न हो, उनको पता लगे कि वास्तविकता क्या है। आज हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर के जो विवाद हुआ है उसकी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। खबर छपी अखबार में, सभी ने देखा कि NCTE की एक मीटिंग होती है दिल्ली में। सारे राज्यों की शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उसमें आते हैं और उनको वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। उनके साथ में इस बात को लेकर के डिस्कस होता है कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में और सेकंड ग्रेड भर्ती में टेट लागू होना चाहिए। अब केंद्र सरकार की जो वैकेंसियां हैं उसमें थर्ड ग्रेड के लिए ऑलरेडी CTET लागू हुआ है, लगा हुआ है, मतलब पिछले काफ़ी वर्षों से आप CTET देते आए हैं। CTET बेस पे आपने थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट सेकंड के KVS के या नवोदय विद्यालय के एग्जाम भी दिए होंगे। आज हम इन्हीं पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार में जो CTET है वो सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए तुरंत प्रभाव से लागू होगा। वहाँ अब और भर्तियाँ जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की डायरेक्ट नहीं होने वाली, उनके लिए वहाँ CTET देना ही पड़ेगा। अब बात करें अपने राजस्थान की, कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में जो टेट की बात करें या रिट, राजस्थान में टेट को रिट कहा गया है, RTET था उसको रिट में चेंज कर दिया। तो रिट थर्ड ग्रेड में लागू है दोनों लेवल में, BEd में भी और BSTC में भी। उसके बाद मुख्य परीक्षा भी लागू कर दी गई है। लेकिन सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा कि लगातार डायरेक्ट भर्तियां होती हैं, मुख्य परीक्षा डायरेक्ट होती है, उसके मेरिट बेस पे ज्वाइनिंग होती है। हमारा यह मुद्दा यह है कि आगामी होने वाली राजस्थान में जो भर्तियां हैं उनमें डायरेक्ट भर्ती की जाएगी या रीट पात्रता उसके लिए लागू की जाएगी, इसको लेकर के विवाद बना हुआ है। तो हम हर चीज को दो एंगल से देखते हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जल्द ही हम शिक्षक भर्ती फर्स्ट और सेकंड ग्रेड करवाएंगे, और एक तरफ ये नई खबर आ गई, तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो सेंस में चले गए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आगामी भर्ती में रीट पात्रता लागू होगा या नहीं होगा। मैं इसी बिंदु पे डायरेक्ट बोलने वाला हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव से पहले अधिसूचना चुनाव की जारी होने वाली है, और जैसे ही अधिसूचना जारी होगी तो आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता मध्य मार्च के आसपास लगने की पूरी संभावना है। अब आज जैसे 25 फरवरी है और
अगर आचार संहिता मध्य मार्च में लगती है, उससे पहले यदि सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन आ जाता है, भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उस भर्ती में ये रीट पात्रता बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने संस्कृत विभाग के अभी फॉर्म निकले हैं, उनको देखा होगा। अगर आचार संहिता से पहले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञापन अगर गवर्नमेंट जारी नहीं करता है और चुनाव के बाद अगर वो भर्ती चली जाती है, उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसमें फिर पात्रता परीक्षा लागू होने की पूरी संभावना है। कहने का मतलब हुआ कि जल्द ही अगर भर्ती आती है तो डायरेक्ट होने वाली है। अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती लेट होती है तो पात्रता लागू होगा। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि हम तैयारी मुख्य परीक्षा की करें या नहीं करें, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जब तक आचार संहिता लागू होती है तब तक आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं लगातार, तो आप तैयारी को बिल्कुल बनाए रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो आचार संहिता आएगी, इससे पहले नोटिफिकेशन आ रहा है, तो भर्ती साफ साफ डायरेक्ट होगी, पात्रता उसमें लागू नहीं होगा। हाँ, अगर भर्ती में डिले होता है तो पात्रता लागू होगी। हाँ, एक भर्ती इस हिसाब से बिना पात्रता के होने की संभावना बन रही है। बाकी हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। सरकार की खबरों के अकॉर्डिंग ये आकलन किया है कि सरकार चाह रही है कि चुनाव से पहले युवाओं को एक मैसेज दें कि हम शिक्षक भर्तियां निकाल रहे हैं। शिक्षक भर्ती जो इस डिपार्टमेंट में पद खाली हैं शिक्षकों के, उनको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। ऐसा अगर सरकार मैसेज देना चाहती है तो बिना पात्रता परीक्षा के और आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली आने वाला है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी में एक बार लगे हुए हैं, 15, 16, 20 मार्च तक, जब तक आचार संहिता नहीं लागू होती है, तब तक वो अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयारी करें, नहीं तो आपको बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी खबर के साथ में आज की मैंने मेरे विचार आपके साथ शेयर किए। बाकी होगा वही जो गवर्नमेंट चाहती है। हम कोई रूल बनाने वाले नहीं हैं, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन जिन प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसके आधार पे आपको खबर शेयर की है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।